आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के एक छोटे से प्यारे से खूबसूरत गांव नाग जगह से। आशा करता हूं आप खुशहाल होंगे। दोस्तों, आगामी 22 तारीख को बाबा केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में हम भी जा रहे हैं। मैं और उमंग केदारनाथ आज। शाबाश, आ जा। अरे शाबाश। क्योंकि 5:15 बज चुका है और सब लोग हो गए तैयार। इधर राजीव भी हो गए तैयार। चलो जी, उमंग ने निकाल दी छाया बाहर। अब पहुंच चुके हैं हम लोग गुप्तकाशी मार्केट में। अभी दुकानें नहीं खुली हैं। ये प्रथम पड़ाव है केदारनाथ का। काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने से होते हुए हम गुजर रहे हैं अब गौरीकुंड के लिए। अब हम मैखंडा क्रॉस करने वाले हैं और सामने पड़ता है फाटा। बड़ा सुंदर सा नज़ारा सुबह का। साथियों, हम फाटा में जो ही पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमारे पुराने दोस्त मिलते हैं तिवारी। उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई। बहुत दिन क्या, बहुत टाइम बाद। हाँ, बहुत टाइम बाद। सही बात, बहुत टाइम बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम पहुँच चुके हैं फाटा मार्केट में, जहाँ पर कि बाबा केदार की जो चल बिगड़े डोली है, यहाँ पे रात्रि विश्राम था। इस समय हम पहुँच चुके हैं फाटा में, जहाँ पर बाबा भोलेनाथ की बाबा की चल बिगड़े डोली है। यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए आई थी और आज यहाँ पर थे प्रस्थान करेगी। आज रात्रि विश्राम होगा, कल बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ पहुँचेगी और परसों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए 6 माह के लिए खोल दी जाएगी। अभी हम पहुंच चुके हैं फाटा में और बाबा की जो चल भी डोली है वो रात्रि विश्राम यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे बाबा के दर्शन में चलते हैं और उसके पश्चात आज बाबा जो केदारनाथ की चल भी डोली रात्रि विश्राम होगा गौरीकुंड में और कल बाबा केदारनाथ की डोली पहुँची केदारनाथ में। परसों ब्रह्म मुहूर्त में बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के बाद ग्रीष्मकाल के लिए हम कह सकते हैं सभी भक्तों के लिए, आम जनता के लिए, आम भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। यहाँ खच्चरों ने बहुत जाम लगा दिया है। काफ़ी समय से ये हम लोगों के आगे चल रहे हैं। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करने के लिए उमंग को भेज दिया है और हमें हमारे अध्यक्ष साहब और भाई संजय भी मिल चुके हैं। उसके बाद सभी लोग चलते हैं केदारनाथ के लिए। जय बाबा केदार, हर महादेव। तो यहाँ पर जो है उमंग ने गाड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि पार्किंग यहाँ पर भी थी, लेकिन न जाने उन्हें वहाँ क्यों भेजा उसको। उमंग ने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर ली है और आ रहा है, देखो। ये है सोनप्रयाग मार्केट और हमने गाड़ी पार्क कर ली है। उसके बाद अब चलते हैं, उसके बाद शटल सेवा में पहुँच चुके हम गौरीकुंड में। तो गौरीकुंड में यहाँ पर से थोड़ा पैदल चलना होगा। उसके बाद जो घोड़े की बात करी हुई हमने, घोड़ा तैयार रहेगा क्योंकि दोस्तों पैर में जो दर्द है इसलिए मैं पैदल आज नहीं जाने वाला हूँ। तो सामान वगैरह की पैकिंग यहाँ पे से हो रही है और यहाँ पर ये घोड़े ऐसे चल रहे हैं। हम लोग अब गौरीकुंड पहुँच चुके हैं और जो शटल सेवा है, शटल सेवा से यहाँ पर तक हमको उतारा गया। तो यहाँ पर से हम चलेंगे अब घोड़ा स्टैंड तक पैदल। और यहाँ पर जो ये घोड़े वगैरह हैं जो माल को लोडिंग माल को यहीं पर से करते हैं और गौरीकुंड का ऊपर गौरीकुंड गाँव है, तो चलते हैं पैदल। अभी यात्रा पूरी तरह से सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई है। यहाँ पर बाबा केदारनाथ से जो पवित्र मंदाकिनी नदी आ रही है, तो आप देखिए कितना कबाड़ जो है यहाँ पे डाला गया है। और जबकि ये कबाड़ यात्री लोगों से मेरा निवेदन है कि इस तरह से कबाड़ यहाँ पे न डालें, क्योंकि गंगा की जो पवित्रता है वो बनाए रखेगा। पीछे आप देख सकते हैं जो घोड़े हैं, घोड़े का जो रास्ता है उधर से है। जो माल यहाँ से ले जाते हैं वो इस रास्ते से ले जाएंगे और जो सड़क मार्ग से जो है हम लोग चलेंगे। उसके बाद मिलेंगे दोनों रास्ते जो है घोड़ा स्टैंड पे। चलिए चलते हैं। ये जो घास है ये घोड़े खच्चरों के लिए रहेगा, वो नीचे से आ रहा है। ये है गौरीकुंड बस स्टैंड। ये है गौरीकुंड का घोड़ा पड़ाव। यहीं से
घोड़ा मिलता है केदारनाथ के लिए। यहीं पर से केदारनाथ के लिए घोड़े मिलते हैं और थोड़ा आगे प्रीपेड है, वहाँ पे टिकट काटना पड़ता है। अब हमने ले लिया घोड़ा, चलते हैं अब। तो यहाँ पर से करीब 3.5 से 4 घंटे लगने वाले हैं। टाइम हो रहा है 9:30, तो 9:30 बजे से स्टार्ट हम लोग करते हैं और देखते हैं कितना समय यहाँ पे लगता है केदारनाथ के लिए। वैसे मैक्सिमम 3.5 से 4 घंटे यहाँ पे से केदारनाथ के लिए लगते हैं। चलिए देखते हैं। आज यहाँ पर पशुओं के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। रास्ते में लोग व्यवस्थाएं करने में जुटे हुए हैं। जब भी आप केदारनाथ ट्रैक पर हों तो ऊपर नीचे अवश्य देखिएगा, क्योंकि ऊपर चट्टान है और झाड़ियाँ भी हैं, तो देखते हुए चलिएगा। और पैदल यात्रियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप धीरे चलें, घोड़े कचरों से बच के चलें और हमेशा पहाड़ की ओर चलें। बैग वाला भी आ गया है, ये हमारे बैग हैं। तो अभी पीछे था, अलग था, इस समय ये हमारे साथ आ गया है। अब हम पहुंच चुके हैं चीरबासा भैरव के पास। जय हो भैरवनाथ। और उमंग न जाने कितना आगे पहुंच गया केदारनाथ रूट का। तो यहाँ पे कोई जलपान कर देता है, तो देखते हैं कि और लोग क्या करते हैं। वैसे रामबाड़ा में पहला है स्टॉप हम लोग करते हैं, रामबाड़ा में ही रुकते हैं। फिलहाल ये है जंगल चट्टी। मरियो 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 सभी लोग जो हैं पहुँचेंगे जंगल चट्टी में। भीमबली से कुछ ही दूरी पर हम लोग हैं, बस ये हल्की सी चढ़ाई चढ़नी होती है, उसके बाद भीमबली आने वाला है। सुंदर सा नज़ारा है और अच्छी खासी आज धूप खिली हुई है। यहाँ के मौसम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कल तक तो लगातार यहाँ पे बारिश हुई और केदारनाथ में बर्फ़ गिरी शाम को। तो आज अभी तक तो पूरी तरह से मौसम साफ़ है। इतनी दूरी कहाँ तक की आप देख सकते हैं। यह है भीमबली। डोली केदारनाथ के लिए आती है, तो यहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम करती है। केदारनाथ से जब वापस आती है तो उस समय भी यहाँ पर कुछ समय के लिए डोली विश्राम करती है। यहाँ पे विश्राम होता है। केदारनाथ के लिए जो नया रास्ता है तो ये यहाँ से शुरू हुआ है और हमको फिलहाल इस रास्ते से जाना है। तो इस समय थोड़ा टफ है, तो मुश्किल है बोल करके यहाँ से नहीं जा रहे हैं। हालांकि हमको इस रास्ते से जाना था, क्योंकि घोड़े खच्चर इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा काम लगा हुआ है बोल करके हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। चाहे दोस्तों उस रास्ते से जाएँ या इस रास्ते से, हमको जाना वहीं पर है, वहीं को रास्ता मिलेगा। और शायद उमंग भी वहाँ पे पहुँच चुका है। इस तरह से इस चट्टियों पे से हो कि हमको जाना है। ये ऊपर बढ़ता है लिंचोली, बड़ी लिंचोली, छोटी लिंचोली, उसके बाद धारू कैंप, छानी, ये सब रास्ते पे पड़ने वाले हैं। उसके पश्चात पड़ेगा घोड़ा स्टैंड। घोड़ा स्टैंड से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है केदारनाथ। ये मंद मंद बहती हुई मंदाकिनी है। दो जो खच्चर आगे से जा रहे हैं वो शायद जम्मू कश्मीर के खच्चर लग रहे हैं, वो जो पिक्चरों वाले खच्चर होते हैं, ठीक उससे वैसे लग रहे हैं। यहाँ से जो है बर्फ़ स्टार्ट हो गई है, तो आगे आगे काफ़ी बर्फ़ है। अभी फिलहाल जो ग्लेशियर पॉइंट है ये, और आगे भी ग्लेशियर पॉइंट है। चलिए बर्फ़ का आनंद लेते हुए चलते हैं आगे। क्या हसीन नज़ारा है बाबा केदारनाथ के धाम में। बर्फीली चोटियाँ हैं, हालांकि आज अच्छी धूप है, फिर भी बड़ा सुंदर सा लग रहा है। हम पहुँच चुके हैं थारू कैंप में। ये पूरा एरिया जो है ये थारू कैंप का है। बाकी लिंचोली और उसके बाद भैरव गदेरा और आएगा केदारनाथ। दोस्तों ये है लिंचोली, ये बड़ी लिंचोली है। लिंचोली के पास में भी देखो, आप देख सकते हैं कितनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। ऊपर ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं, अभी ये ताज़ी ताज़ी बर्फ़ है। ये वाला जो रास्ता है ये ही नया बना है, देखते हैं ये कब से चालू होता है, इस साल होता है कि नहीं। वैसे रास्ता लगभग कंप्लीट है। ठीक गरुड़ चट्टी में ये रास्ता मिलेगा और एक ग्लेशियर पॉइंट यहाँ पर है।